करीब नजर रखी जाती थी। राधिका को वीडियो शूट करने का बहुत शौक था। HHAQ परिवार को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। यूट्यूब का बयान। इन्हीं पाबंदियों से राधिका बहुत परेशान थी। वो जो एक कमर्शियल वीडियो उसकी चल रही है, वो एक बस नॉर्मल आसारे क़यामत के मुताबिक घर घर प्रहार करेगा शैतान। उसके अलावा भी उसके काफी ज्यादा जात जमात और धर्म का धमाल, सब चीजें बंद हो गई बिकॉज उसके पेरेंट्स और बहुत ज्यादा बाप ने बहुत ज्यादा ऐसे थे कि लोगों की बातों में आकर, शैतानों की अफवाहों में आकर कर दिया बहुत बड़ा कमाल। मतलब मैं और राधिका हमने आई थिंक वी स्टार्टेड प्लेइंग इन बैक 2012 या 13 में। हम साथ में ट्रैवल भी करते थे, हमने आपस में भी बहुत सारे मैचेस खेले हैं। तो मतलब मैंने उसे देखा नहीं है कि किसी से ज्यादा बात करते हुए, हमेशा देखा है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ ही रहती है। एंड लव जिहाद के बारे में बात हो रही है। आपके पास कोई किसी को कुछ प्रूफ क्यों नहीं है? लव जिहाद वो किसी से बात भी नहीं करती थी, उसके घर पे इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी, बट वो बहुत टाइम से ना अपने घर पे सफर कर रही थी। बहुत ज्यादा उसको ना घर पे बहुत ज्यादा घुटन महसूस होती थी, क्योंकि ऐसे कौन ही रहना चाहेगा यार, हर चीज का एक्सप्लेन करते रहना कि क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हो। आई रिमेम्बर वीडियो कॉल्स पे भी उसको दिखाना पड़ता था कि अभी देखो हिमांशिका से मेरी बात हो रही है। तो हिमांशिका के खुलासे से पहले सामने आया था कि दीपक ने 1.25 करोड़ रुपए खर्च कर बेटी को टेनिस एकेडमी खुलवाई थी। लेकिन अब खुलासा हुआ है कि राधिका अलग अलग जगहों पर रेंट पर टेनिस कोर्ट लेकर बच्चों को प्रैक्टिस कराती थी। पिता और बेटी के बीच इसी बात को लेकर कई बार झगड़ा हुआ था। दीपक को बेटी अलग अलग जगह कोचिंग देने जाना मंजूर नहीं था। राधिका यादव ने इसी साल मई में गुरुग्राम में टेनिस कोर्ट किराए पर लिया था। टेनिस खिलाड़ी सावन के साथ मिलकर उनका टेनिस कोर्ट रेंट पर बुक किया था। पिता ने उसे मना भी किया था, लेकिन वो नहीं मानी। सुनिए जिस शख्स से राधिका ने टेनिस कोर्ट रेंट पर लिया था, उन्होंने क्या कहा। ये लड़की मई में यहाँ आए थे, राधिका और एक लड़का था सावन, दोनों टेनिस प्लेयर थे। और उन्होंने विकास है जिसको मैंने दे रखा है रेंट पे, उससे उन्होंने रेंट पे लिया था। यहाँ आने के बाद वो जब मैं सुबह शाम में आता हूँ तो उन्होंने हमारे यहाँ केयर टेकर जो लड़के हैं उनसे बात करी थी कि ऑनर कौन है यहाँ के, तो मेरे से मिली थे वो यहाँ पे। तो उन्होंने कहा था कि जी सर हमने रेंट पे लिए टेनिस, हमारे पास कुछ बच्चे हैं, हम इसे चला जा रहे, तो हमारी कुछ हेल्प करना। आप यहाँ केयर टेकर एक लड़का मिल जाए, एक सफाई कराने के लिए कुछ हो जाए। विकास का फोन आया था सर इनकी थोड़ी हेल्प करना, तो उन्होंने कहा था कोई बात नहीं। सतयुग से लेकर के तो उसने कहा था कि वो कलयुग के प्रथम चरण तक कहा था बेटी आप तो हमारे पड़ोस से ही हो, तो क्या कहाँ तक खेले हो आप? तो यही सर में खेली हुई आसारे क़यामत दिखाया गया। मतलब बहुत अच्छी लड़की कि बाप बहुत दुख हुआ, बेटी तक पहुंच जाएगा, मतलब पता लगा जब बेटा माँ तक पहुंचेगा, भाई बहन तक पहुंचेगा। पहुंचने से मुराद कुरान की वो आयत सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहम ला यरज़ऊन कि इनकी आँखों, कानों और जुबान पर कुफर की मोहर लग जाएगी। देखिए आज अगर हम और इन बेटे को माँ मीटिंग चल रही है, कई लोग जो है रिश्तेदार दूर दूर से यहाँ पे घर पर और हैं, और भाई को बहन, एक दिन का रिमांड जो है वो बाप को बेटी मिला था, जो पूछताछ उस पे की है नजर नहीं आएगी। और शैतान उस हद तक बढ़ जाएगा कि मेरी किताब के मुताबिक उस हद को भी पार कर जाएगा जो हदें किसी भी धर्म, जाति और जमात के दिमाग को बदल करके ऐसा सवाल खड़ा कराएगा। एक जवान माँ का पति का देहांत हो गया था और उसका बेटा हूबहू उसके अपने बाप की तरह था। इतना खूबसूरत। एक दिन बेटे की नजर
माँ के टेनिस प्लेयर बनाया पिता ने, आखिर गुप्तांग ऐसा पर क्या हो पड़ गया कि गई बेटी का कत्ल पिता ने कर दिया। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ और जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी मिलेगी। उसने माँ से आगे सवाल की बात करेंगे। देवभूमि में ऑपरेशन कालनेमी उठाया के तहत ताबड़तोड़ कार्रवाई कि जारी ऐ है। माँ, उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी में मैं एक्शन कितना यूनिट सुंदर स्तर पर चल तुझे रहा है। नजर हरिद्वार आता से हूँ। 45 भोंगी बाबा पकड़े उसने गए। कहा हरिद्वार हूबहू के कलियर अपने से बाप 6 की तरह। भोंगी साधु गिरफ्तार किए गए हैं। ये सभी मुस्लिम हैं जो भगवा मेरा पहनकर लोगों सिर को धोखा इतना दे रहे सुंदर थे। है, ऑपरेशन कालनेमी क्या दौरान आप कुछ बता भोंगी सकती बाबाओं हो की असली पहचान सामने कि ये लाने के लिए बाहर चलाया कहाँ जा से रहा है। आया? देहा और सिटी तो उसने देहात और सिटी एरिया में पुलिस की अपना अलग-अलग वही अंग टीमें छापेमारी कर रही है। प्रजनन द्वार के बाद एसएसपी को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और दिखा फर्जी दिया। बाबाओं का एक्शन जारी रहेगा। उन पर एक्शन दूसरा जारी सवाल रहेगा। उसने वो उत्तराखंड के उठाया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश कि के जब बाद मेरा ये ऑपरेशन सुडौल कालनेमी शरीर, चलाया जा रहा है। 11 जुलाई से कांवड़ सुंदर यात्रा जारी है। ऐसे में ऑपरेशन सिर, कालनेमी का टारगेट माथा आधी आस्था की आड़ में ठगी और अपराध इस करने वालों के रास्ते खिलाफ से बाहर एक्शन आया, क्या उत्तराखंड के मेरे हरिद्वार के शरीर ऑपरेशन का कालनेमी एक में अंग जबरदस्त एक्शन जारी है। पुलिस ने अगर अभियान उस के तहत रास्ते 45 फर्जी बाबाओं को अरेस्ट किया है। से सचिव दाखिल हो हरिद्वार के जाए क्षेत्र की अलग-अलग टीमों ने तो कई इसमें इलाकों कोई में बुराई है? छापेमारी की, जिसमें कलियर से 6, कोतवाली नगर पुलिस ने 13, श्यामपुर में 18 और कनखल में 8 जमाना को गिरफ्तार किया गया है। कलयुग पुलिस के के मुताबिक साधु संतों के वेश में भोले भाले लोगों और खासकर महिलाओं प्रथम को ठगने का काम किया जा रहा था। कांवड़ यात्रा चरण जैसे का है। धार्मिक जो अनुष्ठान है उसमें बड़े पैमाने पर ये धंधा साइंस, चलाया जा रहा था, लेकिन पुलिस ने अब एक्शन लिया है। अरेस्ट साहित्य, लोगों का कहना है कि वो ठग नहीं है और भगवा पहनना उनके अनुसंधान, हिस्सा है। डिस्कवरी का जमाना है। साइंस की डिस्कवरी के मुताबिक स्किन टू स्किन, नो सिन, ये जो भगवा पहनकर लोगों को बच्चे ने भी पढ़ा था। इनका वेरिफिकेशन किया जाएगा। ये आप उसने कहा, माँ, पुलिस की कस्टडी में अलग-अलग इलाकों देखिए, से अलग-अलग थानों की पुलिस ने स्किन टू स्किन, नो सिन। ऑपरेशन कालनेमी इसका नाम इसमें कोई पाप नहीं है कि जो पूरा सुडौल शरीर जिस रास्ते जिस बाहर आया, अगर एक अंग उस रास्ते दाखिल हो जाए तो इसमें कोई पाप नहीं है। 7 मुस्लिम जो है वो भी भगवा पहन के लोगों को बेवकूफ बना यही रहे थे। ये बता रहे थे कि वो भी बाबा हैं। एक कलयुग के प्रथम चरण में होगा। क्या नाम है आपका? और जो लोग कहाँ के रहने वाले हैं? दकियानूस हैं, धर्मांध में गिरफ्तार हैं, क्या काम करते हैं? अंधभक्त हैं, जात जमात और धर्म के नाम पर लोगों को उकसा रहे हैं, आपके भिक्षा मांगते हैं? एक दूसरे से लड़ा रहे हैं, वही ऐसा काम करा रहे हैं। इस बेटी, जो एक होनहार बेटी थी, उसने अगर किसी धर्म विशेष के व्यक्ति से मिलकर कोई ऑडियो या वीडियो बनाई थाना पिरान कलियर तो इनको वही बात रास न आई, क्योंकि इसको लव जहाद बता रहे हैं। जो ऑपरेशन काल नमी के नाम पर, तो वहाँ पर ये 6 लोग जो है पकड़े गए हैं। 6 बाबा हैं सतयुग और इन बाबाओं को पकड़ा गया है क्योंकि ये त्रेता यहाँ पर और द्वापर के उदाहरण उदाहरण दे करके लेकिन इनको क्यों पकड़ा लोगों गया है, को 6ठी शताब्दी में मनुस्मृति को संविधान बता रहे हैं और संविधान को तार तार करा रहे हैं, जबकि मेरी किताब के मुताबिक कुछ मांगने का काम करते हैं। परिवार के और लोग, परिवार का कोई नहीं है। अक्सा मस्जिद से लेकर के रहने वाले हैं। क्यों पकड़ा है पुलिस ने? क्योंकि पुलिस ये कह रही है कि कई बार ऐसे लोग होते हैं, आज बाबा होते तक हैं जो बाबा की आड़ में लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, उन्हें धोखा देते हैं। जिसमें हम धोखे वाले इंसान नहीं हैं। प्रथम कलमा और आखिरी कलमा लिखा गया, हरिद्वार में ऑपरेशन अलिफ आगे भी जारी रहेगा। पूरे जिले में वाव मीम ओम, यानी अलिफ वाहिद अल्लाह, वाव मैंने और
सीएम पुष्कर सिंह धामी स्पष्ट शब्दों में कह चुके हैं कि सनातन की आड़ और मीम मैंने हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पुलिस फर्जी बाबाओं के खिलाफ एक्शन ले रही है। ये बात का वेश लेकर धोखा देने वाले सतयुग अरेस्ट किए जा रहे हैं। आस्था के की नाम पर प्रथम पाखंड अवतार फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। जब पहचान बदलकर नूर सनातन की आड़ अवतार करने और वालों पर किताब के ऑपरेशन मुताबिक के तहत एक्शन जारी है। पहला नूर अवतार हुआ शक्ल इंसानी में, तो उसने जो अलिफ वाव मीम इनके बारे में क्या जानकारियां मिली, कैसे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया? जिसने लिखाया उसने कुरान को लिखा कर अर्श मौला पर टिकाया और देवताओं फरिश्तों को उसने अव्वल से लेकर के आखिर तक कुरान का बयान सुनाया। और ये जो लोग फरिश्तों से सुन करके, फरिश्तों और अल्लाह की वार्ता को सुन करके देव जमीन पर आया और अब बात करेंगे धर्मांतरण के और धंधे के उसने छांगुर बाबा की। छांगुर नसरीन के साथ एटीएस की रिमांड में है। उसने पूछताछ में हर पल सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। छांगुर ने धर्मांतरण का जाल कैसे बुना, कैसे हिंदू लड़कियों को फंसाया, अब इसका सूरह हज़र की 18 आयत और हिंदू लड़कियों को टारगेट करते थे। पारा 14 के मुताबिक जहां पहचान छुपाकर हिंदू दुनिया को की जाती थी, इन शक्ल इंसानी में जो लोग पैदा हुए थे उनको देवों ने तीसरा तरीका था नौकरी का झांसा देकर धर्म परिवर्तन यही करवाना। चौथा था लड़कियों को विदेश 5 स्तंभों का जैसे जैसे इतिहास की जांच आगे पाठ बढ़ रही है, पढ़ाया छांगुर पर चौंकाने वाले खुलासे होते जा रहे हैं। कि और इसी आदम से लेकर के आखिरी कली की अवतार तक का पूरा बयान सुनाया। और आज कलयुग का वो वक्त आया ईडी की कार्रवाई चल रही है, कि तो ईडी को 18 अकाउंट गीता ग्रंथ और कुरान को भुलाने वाला, जिसमें पिछले कुछ महीनों में एकदम से 7 करोड़ रुपए आया है। और वैसे इन 18 अकाउंट में करीब 70 करोड़ रुपए का पता ईडी को चला है। एटीएस के और छांगुर बाबा और नीतू नसरीन है। एटीएस पूछताछ में लगी है। छांगुर बाबा ने ये कहा है कि हाँ, उसके करीबियों के अकाउंट में पैसा आ रहा था, लेकिन ये धर्मांतरण जो के लिए एक था, ग्रंथ ये धार्मिक कार्यों के लिए था। इनका एटीएस को ये भी पता चला है कि छांगुर के ब्रह्म सूत्र है, नेपाल का पासपोर्ट ले रखा था, उसको जुटलाने वाला विदेश गए थे। या उसको बदल करके हिंदू मुस्लिम कराने वाला जो है वही उसी कुरान के मुताबिक कि सफ़ा पहाड़ से एक हैवान निकलेगा जो दज्जाल की हवा घर घर तक पहुंचाएगा और साधु संतों, तो उनकी भी तलाश हो रही है और ये भी जानने की कोशिश की जा रही है। मुल्ला मौलवियों, धर्मांतरण का इतना बड़ा रैकेट चल रहा था, आलिमों, विद्वानों की शक्ल में छांगुर बाबा ने किया है। तो ये सारी पूछताछ एटीएस कर रही है। एक दूसरे के साथ लड़ाएगा और हर गुमराह व्यक्ति जो है अपने अपने धर्म को, अपने फैशन को ही सत्य बताएगा और दूसरे पर गालिब आएगा। तभी आज जो 2013 के बाद जो कुछ हो रहा है वो ऐसे जितने भी कुकृत्य हो रहे हैं वो वही हैवान करा रहा है जो शक्ल इंसानी में आ रहा है। क्योंकि धर्म का अर्थ धार्या इति सा धर्म है कि जिसने जो रास्ता धारण किया उसी को धर्म कहते हैं और धर्म की पहचान कर्म है। जिसका कर्म नीच है वो नीच कहलाया जाएगा। मगर मनुष्य स्मृति के मुताबिक जो ऊंचे घर में पैदा हुआ उसको उच्च, और जो शिक्षित है उसको ब्राह्मण, और जो लड़ाई करने वाला है उसको क्षत्रिय, और जो बिजनेस करने वाला है उसको वैश्य, और जो बेचारा दलित है उसको शूद्र बताया जाएगा। और इंसान में फर्क करा करके
ऐसा वक्त लाया जाएगा जिससे गृह युद्ध छिड़ जाएगा। अखंड भारत 1857 से लेकर के 1947 के बलिदान से जो भारत हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, आदिवासी सभी ने मिल कर के, मूल निवासी सभी ने मिल कर के आज़ाद कराया, उसको 30 जनवरी 1948 के बाद आज उस जमात का मुल्क बताया, जिस जमात ने 1925 में एक संकल्प, मुस्लिम विरोधी संकल्प लिया और उसके अलावा रेंटेड मुल्ला और मुगलों का नाम दिया हुआ हिंदू ने और अंग्रेजों ने जिसका नाम हिंदू बताया, उसको सनातन धर्म बता करके ये अधर्म और अत्याचार कराया जा रहा है। इसी तरीके से जिनको वली हिंद पीर तरीक़त निज़ामुद्दीन औलिया ने टुकड़े पर लड़ने वाले कुत्ते बताया, वही टुकड़े पर लड़ने वाले कुत्ते औरत, ओहदे और पैसे के लिए एक ऐसी जमात की शक्ल में आया, पहले भारत को, अखंड भारत को तोड़ाया और बद अकीदा जमातों से बद अकीदा की इक़्तिदा करके मुल्क तोड़ाया और अब वही प्रचार भारत में इन दोनों ने मिल करके वली हिंद पीर तरीक़त ऑल इंडिया सुन्नी और सूफ़ी जमात की तौहीन की और तौहीन करके 2013 में मोदी जी महान को इन सब ने समर्थन दिया। मैंने अपनी पेटिशन के मुताबिक मोदी जी से सवाल किया कि क्या चाहता है भारत का मुसलमान, मगर इस पर नहीं दिया किसी ने ध्यान और मुझ पर भी 7 बार घर में घुस करके इन बद जमातों ने मेरे पारसा बच्चों को अपने बस में कराया और इन्हीं के जरिए से मुझ पर हमला कराया। कम्युनिटी सेंटर, साईं बाबा के मज़ार को तोड़ाया। इसके अलावा कांगड़ा कंस्टिट्यूंसी के लोकसभा कंस्टिट्यूंसी के नूरपुर में पीर तरीक़त यूसुफ शाह के मज़ार और उसकी घोड़ी के मज़ार का नाम बाबा का मंदिर रखाया, जिसके लिए मुझ पर इन बद अकीदा जमातों ने और गौरसेवादी हिंदुओं ने प्रहार कराया। मैंने अपने भाई को एक अफवाह के जरिए गंवाया, उसके गम में मैंने अपनी आँखों को गंवाया। आज मुझ पर वो वक्त आया जो मुझे अल्लाह ने अपने पीडीए यूट्यूब चैनल के जरिए सबको बताने का एक ताकत दिलाई, जिसको मैं रूहानी ताकत मानता हूँ। और अगर मुझे 7 बार के हमलों में कोई मार नहीं सका तो मैं इसे समझता हूँ कि चाकू राखे साइयाँ मार सके ना कोई। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज अगर रजत शर्मा जी की
बात है तो ये जो सरकार है पूरी तरह उसके साथ है। और जो आज देश का सबसे लोकप्रिय शो आपकी अदालत में आपका स्वागत है। जो कुछ भी आज बीजेपी और आरएसएस द्वारा किया जा रहा है ये प्रायोजित है। ये सिर्फ 80-20 कराने का प्रयास है और वही कर रहा है जो इनका खास है। बाबा बागेश्वर अब सनातन के सम्राट बन गए और कुरान के मुताबिक जिन मुसलमानों ने भीख दे करके इनको यहाँ तक पहुँचाया उनके दुश्मन बन गए। बाबा बागेश्वर का फरमान, हिंदुओं छांगुरों को पहचान। अभी न्यूज़ों पर तरह तरह की बातें चल रही हैं। कोई एक छांगुर छिंगुर बाबा है छांगुर बाबा, उन्होंने अनेक महिलाओं को धर्म की आड़ में शोषित किया। छांगुर बाबा की बुराई करना और लगभग इस सम्राट का हमें पता नहीं है, पूरा लगभग हिंदुत्व का हिंदुओं को प्रचार करना टोपी वाला बनाया। संविधान में जायज करार दिया गया। और लखनऊ में जिस बाबा ने 79 मुस्लिम महिलाओं को सनातन में दाखिल किया, बहुत चल रहा है। हमारी दीन इस्लाम के तरफ से उनको शरूफनाका का रूप दिया, तो उनको संविधान में कोई बंदिश नहीं। और छांगर बाबा का हम भी चाहते हैं कि उसको फांसी दी जाए, मगर दोहरा मापदंड जो कानून में और संविधान में किया गया है, हम उसी संविधान के मुताबिक अपने इस अभियान को चलाएंगे और हर शख्स को यही बताएंगे, जय बापू, जय भीम और जय संविधान। तो वो तुमको भी भ्रष्ट कर देगा, वो तो भ्रष्ट होगा ही होगा, लेकिन उससे सबसे बड़ा घाटा हिंदू धर्म पर होगा, हिंदुओं पर होगा, हमारे संतों पर होगा और तुम्हारी आस्था पर। जो आदमी अपना आप को आचार्य समझ रहा है, वेदाचार्य समझ रहा है, जिसको यही मालूम नहीं कि हिंदू धर्म नहीं एक आस्था का नाम है, एक फैशन का नाम है, और जो आप जैसे हिंदुत्व के ठेकेदार बने हैं उनकी यही पहचान है। जो मुसलमान बदअकीदा जमातों से ताल्लुक़ रखते हैं वही छांगर बाबा हैं, और दूसरे बाबा का आप खुद ही इसका वेद पुराण गीता ग्रंथ से और ब्रह्म सूत्र से अनुसंधान करें। और अगर आपके बीच में कोई सनातन और सुन्नियत के बारे में कोई ज्ञान है तो उसके लिए मैंने कई बार चैलेंज किया, तो मुझसे बहस कराएं। इंडिया टीवी वाले मेरे 16 राष्ट्र हित में लिखे, मोदी जी महान के कानूनों के हित में लिखे फतवों को दिखाएं। जब से भी आप एक पक्षीय बहसें करा रहे हैं तो मेरे फतवे और मेरे उनको दिखाने की बजाय फतह का फतवा आपने दिखाया,
और हिंदू मुसलमान कराया और दकियानूस मुसलमानों को औहदे और पैसे के लिए तिलक लगा करके आपने ब्राह्मण बनाया, जो वसीम रिजवी से नारायण बना सबसे बड़ा इंतजार करके निर्णय लो। उदाहरण है। जय हिंद। हम तो ये कहेंगे तुम बाबाओं